हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद में मैं एक वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लोगों ने डाउट्स पूछे थे तो मुझे लगा कि वीडियो के थ्रू मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ वॉइस टेस्ट एंड डीवी के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ में बिजी थी तो मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पाई। तो अभी डिले ना करते हुए हम देखते हैं जो आपका 1 मई से आई थिंक स्टार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट। तो उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कॉल लेटर जो आपको मेल किया गया है उसकी कॉपी लेनी है एंड आपके एडमिट कार्ड की एक कॉपी लेनी है, राइट। फोटो कॉपी लेके जानी है। देन आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें कि आपका एज प्रूफ लिखा होता है या सर्टिफिकेट जो भी आपके बोर्ड ने दिया होगा वो आपको लेके जाना है। और यदि आपका बोर्ड यदि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों प्रोवाइड करते हैं तो आप दोनों लेके जाइए। देन सिमिलर फॉर 12th क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद में आपको लेके जाना है बैचलर डिग्री, फाइनल ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री यदि आपके पास है तो डिग्री लेके जाएंगे। एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट जिसमें है कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज सीजीपीए जो भी लिखा है वो लेके जाना है। एंड बीटेक या बीएससी जो भी किया है आपने उसके लिए सारे सेमेस्टर या ईयर्स का जो भी मार्कशीट है वो भी आप लेके जाइए। अब इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके किसी भी एक सेमेस्टर में या ईयर वाइज आपका एग्जाम होता है तो किसी भी एक ईयर में फिजिक्स एंड मैथ क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने ये स्टडी किया है। इंजीनियरिंग फिजिक्स लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, दैट विल वर्क। फिजिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, दैट विल वर्क। बट यदि आपने ऐसा लिखा हुआ है कि कैलकुलस या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये सब पढ़ा है, एज ए सब्जेक्ट ये लिखा है, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो यदि आपके मार्कशीट्स में ये लिखा हुआ है तो आप अपने कॉलेज से ये लिखवा लीजिए कि आपने किसी भी एक सेमेस्टर या ईयर में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्टडी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मेंशन है आपके कॉल लेटर में। एंड ये हमारे टाइम पे भी इशू हुआ था तो बाद में सब लोगों को ये लिखवा कर लेके गए थे, काफ़ी लोग लिखवा कर लेके गए थे, तो ये फिर वैलिड हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है कि कुछ कॉलेजेस मार्क्स बताते हैं तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। कुछ कॉलेजेस सीजीपीए में आपका रिजल्ट आता है या फिर ओजीपीए में रिजल्ट आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला जो भी आपका कॉलेज देता है कि सीजीपीए को लाइक यदि आपका 6.0 सीजीपीए है तो कितने परसेंटेज के इक्विवेलेंट है, या फिर 7.2 आपका सीजीपीए है तो कितने परसेंटेज के लिए इक्विवेलेंट है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है तो वो आपको लेके जाना है। जनरली क्या होता है जो भी आपकी सेमेस्टर या ईयर वाइज मार्कशीट्स होते हैं उनके बैक साइड में ही ये रिटर्न होता है फॉर्मूला। लाइक मेरे कॉलेज में तो यही था कि जो भी सीजीपीए था उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था। तो दिस फॉर्मूला वाज रिटन इन एट बैक साइड ऑफ द मार्कशीट। तो ये यदि नहीं लिखा हुआ आपके मार्कशीट्स में तो आप ये कॉलेज से आपको ये कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा कि आपका जो भी सीजीपीए है या जिस भी मोड में वो आपका रिजल्ट दे रहा है उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। क्योंकि आपका क्राइटेरिया क्या था, आपके 60% या उससे अबव होना चाहिए था बैचलर में। तो इस क्राइटेरिया के लिए ही ये कंडीशन है, तो ये आपको लेके जाना है। फिर इसके बाद में आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट लाइक एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये सब आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट में यदि पर्टिकुलरली बात करें तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्लियरली मेंशन था और मैंने भी वीडियो में बताया था आपको कि ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ही लेना है, उसे में आपको बनवाना था और उसे ही फाइनेंशियल ईयर का लेके जाना है। सिमिलर फॉर ईडब्ल्यूएस, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का वही वैलिड होगा। यदि आपने नहीं बनवाया है, अभी बनवाया है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है तो आप वो सभी लेके जाइए और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए कि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में थे। ये तो मुझे नहीं पता कि वो लोग इसे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था 08/2022, आई थिंक यही था नंबर, तो उसमें भी क्लियरली मेंशन था कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ही वैलिड होगा। एंड आपकी कॉल लेटर में भी ये क्लियरली मेंशन है।
तो आप डीवी के लिए जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट के लिए जाइए। यदि आपके पास ये नहीं है तो देखते हैं कि वो क्या अथॉरिटी क्या डिसीजन लेगी वहाँ पे, वो वहाँ पे देखा जाएगा। सिमिलरली SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था कि ये 21 जनवरी 2023 आई थिंक 3 के पहले का होना चाहिए। आई थिंक इसमें हाँ 21 जनवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। इसी ईयर आपका एग्जाम हुआ ना, तो उससे पहले का होना चाहिए। आई थिंक एज के लिए भी यही एक डेट थी, कट ऑफ डेट यही थी एज के लिए भी, कि इससे पहले 21 या इससे पहले आपकी जो भी एज क्राइटेरिया था वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम देने के बाद उस 21 से पहले आप 27 आई थिंक एज लिमिट है, तो उससे पहले 27 के थे, अभी आप 27 के ज़्यादा हो गए हैं तो आप जा सकते हैं डीवी में या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यही आपकी जो कट ऑफ डेट थी वो थी 21 जनवरी 2022। इसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया वो था एनओसी पे, कि हमें प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें एनओसी लेके जाना है या नहीं लेके जाना, या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं बट हमें अभी डीवी के टाइम हमें एनओसी क्यों लेके जाना है, वो तो हमें ज्वाइनिंग के टाइम देना होगा। ये सब आप लोगों के डाउट्स कुछ लोगों ने पूछे थे। तो आपको एनओसी तभी लेके जाना है यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी लेकर जाना है। दैट इज़ द मस्ट, आपको लेके ही जाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पे जाके कि मैं वहाँ से इस्तीफ़ा दे दूँगा, मैं रिजाइन कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर मैंने तो एनओसी अप्लाई किया था जिसका कि फॉर्मेट ये है, ये मेरा एप्लीकेशन है, एनओसी मैंने अप्लाई किया था, मेरे को मिला नहीं अभी। या फिर आप ये कहेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर ये है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं और आप ये सब बहाने देते हैं वहाँ पे, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको एनओसी लेके ही जाना है। अब यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी की कोई नीड नहीं है, आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरली देती भी नहीं है आपको एनओसी। तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रीवियसली यही है कि किसी से नहीं लिया गया है एनओसी। यदि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जनरली प्राइवेट कंपनी नहीं देती हैं। एंड यदि आप कुछ लोगों का इसमें ये भी डाउट था कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म था इसमें तो जिन भी प्राइवेट कंपनी में काम किया है या कर रहे हैं फिल नहीं किया था, तो यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करना है या नहीं करना है, ये भी डाउट है। तो मेरा ये कहना है कि आप फिल कर दीजिए, पूरी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। एंड किसी कंपनी को आपने रिजाइन कर दिया तो उससे एक्सपीरियंस लेटर मिला आपको, तो एक्सपीरियंस लेटर भी लेके जाइए। फिर आती है आपका एक आईडी कार्ड, जैसे कि वोटर आईडी, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, दो इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल लेके जाना है आपको, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। फिर आपको 2 फोटोज लेके जानी है अपनी, 2 से ज़्यादा लेके जाइए। इसके बाद में ये जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब का एक फ़ोटोकॉपी करवाना है और एक सेट बना के लेके जाना है, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड सेल्फ अटेस्टेड में भी कुछ लोगों का लास्ट टाइम डाउट था कि डेट कौन सी डाले सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में, तो आप डेट अपनी डीवी की डेट डाल दीजिएगा वहाँ पे, जो पे आपकी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, एक सेट आपको बना के लेके जाना है। इसके बाद में है कि अटेस्टेशन फॉर्म, आपको 2 अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने हैं एंड दोनों करेक्टली फिल करके वो लेके जाइए आप अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी। इसके बाद में जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आप यदि डीवी के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको फेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यदि आपके घर से आपका जहाँ पे डीवी हो रहा है, दिल्ली में डीवी हो रहा है, तो वहाँ से यदि 80 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है, 1 साइडेड डिस्टेंस, तो आपको फेयर मिलेगा। या तो आपको ट्रेन, रेल या फिर बस, किसी से भी जा सकते हैं आप, किसी भी मोड से जा सकते हैं। एंड सेकंड एसी का फेयर मिलेगा आपको, एंड शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मिलेगा ये, तो आपको फेयर मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने टिकट का एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। तो ये सब तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इनमें यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब आते हैं वॉइस टेस्ट के बारे में। तो वॉइस टेस्ट के लिए ज़्यादा एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस टेस्ट में जनरली सभी पास कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम लाइट ही लेना है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा एक तो इंटरव्यू के लिए, जैसे कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका आंसर सिंपल है कि माई नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, एंड कहाँ से आपने कॉलेज किया है, ये सब आप बता सकते हो। एंड यदि आपने कुछ कहीं पे जॉब किया है तो उसके बारे में आप बता सकते हो। एंड कभी कभी एक दो जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक मुझसे पूछा था कि आपने सबसे पहले ATC के बारे में कहाँ सुना, तो सिंपल सा बात है कि आपने फेसबुक से सुना, लिंक्डइन से सुना, या एडवर्टाइजमेंट देखा, या किसी दोस्त से सुना, किसी एम्प्लॉय से सुना, आप बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक दो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका आंसर आपको इंग्लिश में ही करना है। तो वॉइस टेस्ट में एक तो ये हो गया। दूसरा ये करना है कि आपको यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट काफ़ी लोग होते हैं कि बोलने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट इंटरव्यू के नाम से ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसी में वो गलतियां कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है आपका। सिंपल आपको और इंट्रो हमेशा इसीलिए पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, बस आपको डराने के लिए, आपका इंग्लिश चेक करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं वो, तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपका नाम पता पूछते हैं। और उसके बाद में वॉइस टेस्ट में क्या होता है कि आप डिजिट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हो एंड टेक्स्ट कैसे रीड करते हो, आपकी जो भी बोलने में है स्टैमरिंग नहीं है, और लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो हम दूर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बचपन से वही बोलते आ रहे होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या वॉइस टेस्ट में एग्जैक्टली क्या करवाते हैं, तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जनरली यही होता है, डिजिट प्रोनाउंस करवाते हैं। तो डिजिट के लिए मेनली वो आपको रोल नंबर, जो बड़ा सा रोल नंबर है आपका, वही प्रोनाउंस करवा लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 7 8 9, आपका जो भी रोल नंबर होगा वही आपको प्रोनाउंस करना है। फिर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ देते हैं जिसको आपको रीड करना होता है, एंड उसके बाद में कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनको आपको रिपीट करने के लिए कहा जाता है, लाइक स्ट्रीट, बियर, एंड इसी टाइप के कुछ और वर्ड्स जो थोड़े से अलग स्पेल होते हैं वो आपको वर्ड्स दे दिए जाते हैं। एंड हमारे टाइम पे तो ओम का उच्चारण भी करवाया था, जितना लंबा आप कर सकते हो। नाउ एडेज आई डोंट नो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट ये तो सिंपल ही आप सभी ओम का उच्चारण तो कर ही लोगे। एंड इसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट बात है वॉइस टेस्ट में कि आपको पैनिक नहीं होना, बस मेन तो यही है कि आपको पैनिक नहीं होना है। एंड और कुछ छूटा है क्या, नहीं, और तो कुछ छूटा नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म में अलग से ही वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा भी आपका यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, एक और साइको एक्टिव टेस्ट हो रहा है, आई थिंक लास्ट रिक्रूटमेंट से हो रहा है, ये हमारे टाइम पे नहीं था। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लिक्विड मत लीजिए, एंड ड्रग तो आप सभी मैच्योर है एकदम, बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है ये सब। एंड कुछ लोगों को डाउट है कि चाय कॉफ़ी भी पिए या नहीं पिए, तो पी सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वहाँ पे आपको ऑफर भी किया जाता है। तो इसके लिए सिंपल एक यूरिन टेस्ट लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा वरी करने की वो ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि साइको एक्टिव टेस्ट क्या होता है क्या। तो इसमें सिंपल आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है, तो आप सभी मैच्योर हैं कि आपको ड्रग नहीं लेना है, लिक्विड नहीं लेना है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात कि वॉइस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा आपके जो भी जो आपका टेस्ट हुआ था, CBT हुआ था, उसी के मार्क्स के बेसिस पर बनेगा। वॉइस टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं है। एंड कुछ लोगों के ये भी होता है कि यार क्या ड्रेस कोड पहन के जाए, तो भाई जीन्स एंड टी शर्ट मत पहन के जाओ। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में क्या पहन के जाते हो, फॉर्मल्स पहन के जाते हो, तो वही आपको पहन के जाना है, डिसेंट बन के जाना है। एंड और कुछ मैं देख लेती हूँ कि कुछ और बताना तो नहीं रह गया है। हाँ, कुछ लोगों का डाउट है कि पहले कहीं और रहते थे, अभी उनका एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर उनका जो मेन एड्रेस है वो कहीं कुछ और है और काफ़ी टाइम से वो कहीं और रह रहे हैं, तो कौन सा एड्रेस डालें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो यदि आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, लाइक वोटर ID, या फिर वोटर ID तो जनरली नहीं होता है न्यू जगह का, तो आधार कार्ड ये में वही एड्रेस है, तो आप वहीं का एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें वहाँ का एड्रेस हो जहाँ पे अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपका ओरिजिनल जो भी आपका आधार कार्ड में या वोटर ID कार्ड में जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए, क्योंकि ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नीड है इसकी।
आई थिंक और तो कुछ रहा नहीं है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा कैसे फिल करना है। चलो देन, बाय बाय, थैंक यू।